सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सूरदास के द्वारा लिखा गया पद है वो 10वां क्लास में क्यों दिया? 8वां क्लास में भी दे सकता था, 6ठा क्लास में भी दे सकता था, 10वां क्लास में ही क्यों दिया? इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? 10वां क्लास में लोग मतलब जो भी छात्र छात्राएं होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, मतलब उनके शरीर में पंख लगने लगता है, वो किसी का बात नहीं मानती है, अपना मनमानी करती है और माता पिता के कहने के बावजूद भी वो अपने मन से ही कभी कभी किसी से प्रेम कर बैठती है। और इस प्रेम का अंतिम नतीजा क्या होता है वो इसी पद में बताया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? कृष्ण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो कृष्ण से ही रिलेटेड है। कृष्ण, उद्धव और गोपियां तीन ही लोग इसके मुख्य पात्र हैं और इसके माध्यम से आपको बताया गया है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अंततः क्या होता है, किस तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है, लड़कियों को किस तरह का समस्या लड़कों को झेलना पड़ सकता है, आखिर लड़के अलग होते हैं तो क्यों होते हैं, ये टोटल चीज आपको इसी पद के माध्यम से, कविता के माध्यम से समझ में आएगा। सूरदास इसको बहुत भली भांति समझाने का प्रयास किए हैं, ध्यान से समझिएगा, तभी जाकर के आप एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको आसानी से हल कर पाइएगा। समझ गए? और कोई ऐसा एग्जाम नहीं आएगा 10th क्लास में जिसमें इस चैप्टर से सवाल नहीं होगा। 100% गारंटी रखिए कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, लिखने वाला भी होगा तभी इस चैप्टर से आएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा 4 गो में एगो टिक करने वाला, उसमें भी एगो सवाल इससे आएगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। समझ गए? इसलिए इसके बारे में जो आदमी उठते सुतते देख रहा है हमेशा, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो या बहन हो, या फिर एक बच्ची जो बकरिया के साथ दिन रात खेलती है, उसी के साथ उसका प्रेम बट जाता है। जानता क्यों? प्रेम बन जाता है, और जब वो बकरी विदा होती है, कहने का अर्थ है कि वो बेचा जाती है, तो बच्ची कितना रोती है? रोती है कि नहीं? उसी के साथ उसका प्रेम हो गया। अगर आपके पिताजी आपके साथ हैं और कोई कहा कि आज के बाद अब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ जीवन भर नहीं रहेंगे, क्या होगा आपका दशा? वो सोचिए। उनके साथ प्रेम का जुड़ाव था, प्रेम था, तो दुख तो होगा। गोपियों के साथ भी वही घटना घटी कि जब कृष्ण छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लाचारी है कि वो जिस कर्म के लिए धरती पर जन्म लिए हैं वो कर्म ही ना करें तो उस जन्म का क्या फायदा, उस जन्म का क्या उद्देश्य? कोई महत्व, कोई उद्देश्य है? नहीं। तो वो राक्षसों को मारने के लिए, अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए जब वो मथुरा चले जाते हैं, तब यहाँ गोपियां वियोग में तड़पने लगती हैं। वो चाहती हैं कि कब कृष्ण आते, कम से कम एक झलक उनका देख पाते। ऐसा ऐसा कंडीशन उनके मन में उत्पन्न हो रहा है, जैसे वो बच्ची बकरिया को देखेला एक झलक पाने के लिए तरसती रहती है। जैसे आपके पिता अगर कहीं चले गए हो और वो कह दिए कि आज के बाद नहीं आएंगे, हम सन्यासी बन गए, उस कंडीशन में आपके मनोदशा कैसी होगी? अभी यही सोचिए कि एक झलक कम से कम पापा आते, एक बार देखते। मम्मी नहीं है, अगर मम्मी एक झलक आ जाती तो कितना अच्छा होता, एक झलक देख लेते। ऐसा महसूस होता है? एकदम होता है। तो वही बात कहना चाह रहे हैं कि जब कृष्ण छोड़ करके चले जाते हैं गोपियों को, तो गोपियों का मनोदशा क्या होता है, इसी पद के माध्यम से आपको बताया गया है। ये जो चैप्टर आपके सामने आया है तो आपको सीख देने के लिए आया है, कभी इसको मजाक में लेकर के नहीं पढ़ देना है। तो अब कृष्ण जो है वो कहां पहुंच गए? मथुरा पहुंच गए, और गोपियां कहां हैं? ब्रज में, यानी वृंदावन में। ठीक है, और अब उनको दुख होना शुरू हो गया है जब कृष्ण यहां से उनको छोड़ करके चले गए। तब कृष्ण को ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में आता होगा कि कोई हमारे वियोग में तड़प रहा होगा शायद। तब वो उद्धव से एक संदेश भेजते हैं, और वो संदेश भी कौन सा होता है? योग का संदेश होता है। पत्र भेजा गया उद्धव के साथ, तो उद्धव के साथ पत्र भेजा गया क्योंकि उद्धव उनके दोस्त रूप में थे, हमेशा साथ में रहते थे, उठन बैठन सब चीज उनके बारे में, व्यवहार के बारे में पता है। तो उनको कृष्ण भली भांति जानते हैं कि ये हमारा बात कहीं लीक नहीं करेगा, डायरेक्ट वहीं पहुंचाएगा। तब वो उन्हीं के माध्यम से पत्र भेजते हैं, और जैसे ही पत्र लेकर के गोपियों के पास वो पहुंचते हैं, वहीं से लीला स्टार्ट हो जाता है। वहीं से ये व्यंग करना शुरू करती हैं। कौन? गोपियां। क्या होता है उनके साथ? क्या कह करके डांटती है, गरियाती है। अब कोई आदमी कहेगा कि तू जो योग साधना में चल जो, हम ओकरा साथे प्रेम किए थे, तो गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एकदम। तो उनको भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा को किस प्रकार से व्यक्त करती हैं उसको सुनिएगा। एक एक लाइन पढ़ के समझाएंगे प्यारे, एक एक लाइन समझाएंगे, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कविता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंजॉय का साधन नहीं है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, आपका भविष्य तय करेगा। ठीक है, पहला नंबर लाइन, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां के पास जब वो उद्धव पत्र लेकर के आते हैं तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़ा भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या क्यों भाग्यशाली हो? आगे कहता है अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। मतलब अपरस रहत स्नेह तगात, अपरस का मतलब जिसमें दाग न लगे, बिना रस का हो। मतलब तुम कृष्ण के चारों तरफ लिपटे हुए हो, कृष्ण के साथ ही हो। ठीक है, जब से यहां से गए हैं तब से तू उनके साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से मतलब लिपटा हुआ नहीं है, प्रेम से छुआया नहीं है, उससे अलग है। तो भाग्यशाली है कि नहीं? अब आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रह रहा है और उसके गुण से ओतप्रोत न हो,
ऐसा संभव है? एक कहावत है, संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। मतलब तुम कृष्ण के साथ रह रहे हो तो उनके प्रेम से लिप्त नहीं हुए, ये तो भाग्यशाली ही हो सकता है जिसको वो प्रेम अपनी ओर आकर्षित ना कर पाया हो। तो वही कहते हैं कि अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण के इर्द गिर्द चारों तरफ हमेशा रहते हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हो पाए, उनके प्रेम से अछूते रह गए। अगला लाइन में कहता है, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार पुरैनी पात, पुरैनी का मतलब कमल और पात का मतलब पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी को स्पर्श नहीं करता। कभी देखे हैं कि कमल का पत्ता सड़ता है? नहीं, वो पानी के अंदर ही रहता है, लेकिन फिर भी पानी से वो सड़ता नहीं है। और इधर वाला पत्ता को आप डाल करके देखिए, वो जल्दी सड़ जाएगा, होता है कि नहीं? तो यही कह रहा है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने के बावजूद भी पानी से अछूता रहता है, हे उद्धव तुम भी कृष्ण के साथ रह करके उनके प्रेम को समझ नहीं पाए, कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत नहीं हो पाए, अछूते रह गए। फिर अगला में क्या कहता है? अगला लाइन में, ज्यों जल माह तेल की गागरी। जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को, पढ़ लेते हैं एक बार, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार गगरी में अगर तेल भरा हुआ है और उसको उठा करके पानी में डालते हैं और पानी में डाल करके निकाल लेते हैं तो गगरी पर एक बूंद पानी नहीं रहता, वो छलक जाता है। कभी आप नहाते समय तेल लगा करके नहाइए, शरीर पर पानी का बूंद नहीं रहता, एक बार इसे झाड़िएगा तो सब सराख में नीचे गिर जाता है, गिरता है कि नहीं? पानी आपके शरीर को टच नहीं करेगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी के साथ टच कराते हैं और निकालते हैं तो एक बूंद पानी उस गगरी पे टच नहीं करता, उस घड़े पे टच नहीं करता। उसी प्रकार तुम भी हो कि कृष्ण के साथ हमेशा लिपटे हुए हो, कृष्ण में डूबल है, उठते सुते कृष्ण के साथ रह रहा है, लेकिन उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। एगो हम है, एक झलक पावेला कितना ललायित है। आगे सुनिएगा, कहता है, प्रीति नदी में पांव ना बोरे हो। तुम जो हो वो प्रेम के नदी में पांव नहीं बोरे हो। प्रेम क्या चीज होता है तुम अभी तक समझ नहीं रहे हो। दृष्टि न रूप पर आगी, और ना ही कृष्ण के दृष्टि को, कृष्ण के चेहरे को बढ़िया से देखे हो। अगर एक बार देख लेता मन से तो मंत्र मुग्ध हो जाते। उनको, उनके सिवा आपको कुछ दिखता ही नहीं, जैसे हमको उनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। कौन कर रही है? गोपियां कर रही हैं। किससे कर रही हैं? उद्धव से। उद्धव से। उद्धव कौन है? कृष्ण के चचेरे भाई या फिर उनके दोस्त। ठीक है, आगे चलिए। फिर कहता है, सूरदास अबलाहम भोरी। सूरदास लिखते हैं किसके मुंह से बुलवाने के लिए? गोपियों के मुंह से बुलवाने के लिए। तो यहाँ पे कहता है सूरदास अबलाहम भोरी, मतलब सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम अबला नारी हैं। अबला का मतलब, अबला और सबला में अंतर समझते हैं? सबला का मतलब जो मजबूत हो, दृढ़ हो, चारों के बीच में कुछ जाकर कह सके, लड़ सके। लेकिन लड़की ऐसी नहीं है, हम अबला हैं, कमजोर हैं। ठीक है, हम किसी के पास कुछ जाकर के कह नहीं सकते हैं, कमजोर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। इसका कहने का अर्थ है कि हम इतना अबला नारी हैं कि जिस प्रकार से गुड़ में, गुड़ का रावा देखे हैं? रावा का मतलब पिघला हुआ गुड़ होता है। आप लोग देखे होंगे सर्दी के मौसम में, ठंडा के मौसम में या बरसात के मौसम में जब पानी का अंश उसमें मिल जाता है तो बहुत सारे गुड़ पिघल जाते हैं। अब उसको खाने के लिए जब चींटी उसमें जाती है तो जितना ही वो पैर मारती है निकलने के लिए, उतना ही वो में लपटाती जाती है। एक वाव का उदाहरण बता रहे हैं। जैसे आजकल मूसमरवा एगो होता है, मूस मारे वाला, वो पेपर टाइप का होता है, उसको इसे खोल करके रख दीजिएगा, चिपचिपा पदार्थ रहता है उस पर रख दीजिएगा, तो अगर चूहा करके उसका एगो पैर सनाई है तो निकले के चक्कर में इतना छटपटाएगा कि ओकरे में चपक करके मर जाएगा, पूरा शरीर चिपक जाता है। होता है कि नहीं? उसी प्रकार से ये गोपियां कह रही हैं, क्योंकि उस समय गुड़ के अलावा ये मूसमरवा नहीं था, उनका मूसमरवे लिखा जाता। समझ गए? तो कहने का अर्थ यह है कि उस समय गुड़ के बारे में वो जानती थी कि वो रावा गुड़ में अगर एगो चींटी जा करके और क्या हो गया, चिपक गया, और उस कितनों निकलने का प्रयास कर रहा है, तो निकलने के प्रयास में और आप मतलब वो उसी में उलझता जा रहा है। दलदल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे दलदल होते हैं जमीन, जहां पे आप अगर फंस गए तो जितने पैर मारिएगा निकलने के लिए उतना ही ज्यादा उसमें धंसते चले जाइएगा। वही ये भी कह रहे हैं कि हम भी कृष्ण, हम भी कृष्ण के प्रेम में इतने लिप्त हो गए हैं कि जितने उनका से अलगे होकर के प्रयास कर रहे हैं कि जो तू चल गए तो चल, जो हमरो मिल गई हैं। ठीक है, मतलब दोस्त प्रेमी मिल जाएंगे, ऐसा वो चाह रहे हैं कि हम उनसे अलग होकर के हम भी रह जाते, लेकिन हम उनको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। और सही बात है कि ऐसा कंडीशन हो गया तो न खाए ला मन करता है प्यारे, न केको साथे बैठ के बतियाए ला मन करेगा। तब आप सोच लीजिए कि जिंदगी कहानी खत्म हो जाएगा। फिर आपका भविष्य कहाँ चला जाएगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जब तक साथे साथे हाँ, तब तक तो लगेगा कि पूरा दुनिया इसी में है। लेकिन जिस समय दोनों का वियोग होगा, अभी पक्का है कि वियोग होना ही है, क्योंकि आप माता पिता से अलग होकर के कुछ सोचे हैं, तो उस कंडीशन में वियोग पक्का है। और अगर वियोग पक्का है तो आप सोच लीजिए कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। ये गोपियां आपको समझा रही हैं कि कदम फूक फूक के रखिए, अगर कांटा वोटा हो तो अलग हो जाए, चुभे नहीं। समझ गए? और तो इन लोग को चुभ रहा है एक एक बात। तो सुनिएगा, सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार गुड़ में चींटी
फंस जाने के बाद कितना भी बाहर निकलने की प्रयास करती है तो वो उसी में सना करके अंतिम में वो मर ही जाती है। उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिपट चुके हैं कि कितनों निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो लग रहा है कि अब निकल नहीं पाएंगे, ओकरे में हमारा सब क्रियाक्रम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएंगे हम वहां। इसी के साथ ये जो छोटा सा, अब सुनिए, फिर गोपियां कहती हैं मन की मन ही मांझ रही। ये क्या कह रही है? मन ही मन की, अरे मन में तो बहुत कुछ है उद्धव कि आपको हम कुछ कह देते, लेकिन क्या करें, कह भी नहीं पा रहे। गलती हमार है, प्रेम हम की। अब अगर दूसरे पर गुरगुरेबो करेंगे तो क्या फायदा, गलती तो हमार है। दूसरे से जाके कहबो करेंगे तो वो हंसेगा, कहे कि हाँ बड़ा चलल हले प्रेम करे, बड़ा बढ़िया फल मिलल है, कहेगा कि नहीं कहेगा। इससे अच्छा है कि हम चुपचाप अपने अंदर ही उस बात को रखें। मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की बातों को मन में ही रखे हुए हैं, हम उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहने का तो बहुत मन कर रहा है कि बहुत बात खरी खोटी सुना देते हम, चाहे कृष्ण को जाकर के कह देते हैं, तो आप ही को कह देते, और तो हम टेम्पू लेके चल जाते वहां। आज का टेम्पू है, पहले रथ से लोग जाया करते थे, ठीक है। तो आज अगर ऐसा होगा तो टेम्पू पर डंटा उंटा लेकर के पहुंच जाएगा घरे। होता है, आप लोग देखे होंगे, कहीं कहीं अनुभव हुआ होगा। तो कहने का अर्थ ये है प्यारे कि उस समय उद्धव ये सोच रहे, गोपियां ये सोच रही है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। हमको कहने का तो बहुत मन है, लेकिन हम कहे किसको, कह ही नहीं पा रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, क्योंकि गलती हमारा है। ठीक है, आगे अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीता सही। अभी तक तन मन में जितना भी बीता, मतलब कष्ट, तन मन में जितना भी कष्ट था, दुख था, उस सह करके अभी तक रह लिए थे। जानते हैं काहे? आजू आएंगे, काल आएंगे तो मुलाकात हो जाएगा, परों दिन आ जाएगा तो मुलाकात हो जाएगा। उस माँ के बारे में सोचिए जिसका बेटा भुला गया हो मेला में। अब पुलिस कह रहा है कि हाँ आज खोज करके ला देंगे, संतावना में है, कल खोज करके ला देंगे, संतावना में है, परसों ला देंगे, संतावना में है। उसके पिता उसकी माता को समझाते हैं कि कालू नहीं तो परों दिन पक्का खोज देगा, एकदम भिड़ल है। तब तक उसका एकदम जो आशा है वो बना हुआ है, लेकिन जिस समय ही पता चलेगा कि तोर बेटा अब मिलते ना खाओ, ना मिलता हो, आज के बाद पुलिस खोजेला बंद कर देला, तब उस कंडीशन में उसका जो भी धैर्य होता है वो टूट जाता है। फिर जो फूफा फाड़ करके रोती है, उसका दुख देखने लायक होता है कि नहीं? वो होता है प्रेम, वो होता है दुख। तो वही ये कह रही है कि अवधि आधार आस आवन की, मतलब आने की आशा देख देख करके तन मन भी था सही। अभी तक हम अपने तन मन का व्यथा यानी दुख को सह रहे थे, लेकिन आप जो पत्र ला करके हमको दिए हैं बड़ा तकलीफ दे रहा है। कौन कह रहे हैं? गोपियां कह रही हैं। अब आगे क्या कहती हैं? अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरही बिरहिनी बिरह दही, मतलब ये योग का संदेश अब जो आप सुना रहे हैं वो सुन करके हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर का जो विरह का अग्नि है वो और धधकने लगा है, और ज्यादा विरह की अग्नि जलने लगी है, मतलब और ज्यादा हमको दुख होना शुरू हो गया है। पहले से तो असुरों में थे कि आज न तक कल ये कम से कम मुलाकात हो जाए, और अगर गलती बात बोली है या फिर इतना दिन बाद आए बड़े तो मुंह को लात हो जाए, मतलब मारो पीट कर लेंगे हम लोग, थोपा थोपी भी लगा लेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि ना मुलाकात हुआ और ना मुकालात हुआ, इस सब में से कुछ नहीं हुआ। और क्या भेज रहे हैं? पत्र भेज रहे हैं कि अब आज के बाद मुलाकात नहीं होगा, तुम अपने जगह पर जाओ और हम अपन काम में निकल गए। ठीक है, हम अपना कर्म करने चले। तो बड़ा दुख हो रहा है ये पत्र को देख करके, इस पाती को देख करके और ज्यादा विरह का जो अग्नि है, जो जुदाई का दुख है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। आगे कहता है चाहती हुती गुहारी जितही तय उततय धार बही, मतलब जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आंख से लोर ना टपके, अपने दुख को हम आपके सामने ना रखें, हंसें। अब ओकरा सामने रोईती तो कुछ दयो देखे तक, कौन? कृष्ण। अब तोरा सामने हम रोइबो करते तो क्या करबा, कोई काम के नहीं खा। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी दुख है हम आपको ना दिखाएं, लेकिन क्या करें, इतना दुख बढ़ गया है, इतना विरह की अग्नि हमको दिखाई दे रहा है, अंदर से दिल टूट गया है कि आंख से लोर रुकिए नहीं रहा है, मतलब लोर चल रहा है सो चल रहा है। सूरदास अब धीर धरी है को, मतलब हे सूरदास कह रहे हैं कि हे उद्धव अब हम धीर कैसे धरें, कैसे धैर्य धरें, कब हम, मतलब अब किसके लिए धीर धरें, धैर्य किसके लिए धरें? अब हमारे धैर्य धरने का कोई कारण नहीं रह गया है। पहले तो कारण था कि वाजू आएंगे कालू आएंगे, तो धैर्य से हम लोग रुके हुए थे कि कभी तो मुलाकात होगा, लेकिन
अब आने का आशा पूरी तरह से टूट चुका है। मर्यादा न लही, मतलब कृष्ण जो है वो मर्यादा नहीं रखे हमारा। हम तो सोच रहे थे कि हम प्रेम कर रहे हैं तो वो भी प्रेम कर रहे हैं, हम जितना दिन उनके साथ प्रेम करेंगे वो भी हमारे साथ मरते दम तक उतना प्रेम करेंगे, लेकिन वो मर्यादा नहीं समझे हमारा, यानी वो मर्यादा से परे हो गए। और जब वो मर्यादा तोड़ दिए तो हम किसके लिए धैर्य रखें? हम भी अब धैर्य नहीं रखने वाले हैं। अगला नंबर में कहती हैं कि हम क्या हैं और कैसे प्रेम किए थे कृष्ण को। यहां पे कहता है अगला पंक्ति में कि हमरे हरि हारील की लकड़ी, हमरे हरि मतलब हमारे कृष्ण हारील की लकड़ी के समान थे। हारील क्या होता है? हारील एक पक्षी होता है और उसके पैर में हमेशा एक तिनका होता है, हमेशा एक लकड़ी रहता है। वो तबे लकड़ी उसके पैर से छूट करके गिरता है जब उसका मौत होता है। सोचिए कि क्या कह रही है गोपियां, किस रूप में कृष्ण को मानती हैं। हमरे हरि हारील की लकड़ी, मतलब हमारे हरि हमारे कृष्ण हारील की लकड़ी के समान है। ये लकड़ी के समान है, ये लकड़ी तबे गिरता जब हम मर जाते, मतलब प्रेम उनका तबे खत्म होता जब हम मरते। सोचिए, मरते दम तक उनके प्रेम को अपने अंदर समा के रखने की बात करती है कौन? गोपियां। लेकिन कृष्ण को ऐसा आभास नहीं है। अरे आभास तो होगा, लेकिन क्या करें? कर्म न करना है उनको, जिस लिए वो धरती पर आए हैं वो कर्म भी ना करें तो जन्म दुश्वार हो जाएगा। इसलिए जन्म के आधार पर उनको कर्म भी करना पड़ेगा, इसलिए लाचार हो गए वो भी चले गए। तो बात यहाँ पे ये उठा कि हमरे हरि हारील की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो उसी हारील पक्षी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार लकड़ी तबे गिरता है, मतलब प्रेम तबे छूटेगा जब हमारा मौत होगा। इतना ज्यादा हम प्रेम करते हैं किससे? कृष्ण से। बहुत बेचारी लोगों को दुख है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद के दुलारे कृष्ण, ठीक है। मतलब मन क्रम वचन, मन से कर्म से वचन से सब हम उनके हैं। मन से कहिएगा तो भी, क्रम से कहिएगा, कर्म से कहिएगा तब भी, और वचन भी दे चुके हैं, वचन से भी हम उन्हीं के हो गए हैं। उनके अलावा आप जीवन में दूसरे का कभी हो नहीं पाएंगे। तो वही कहते हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब इसको एकदम पूरी तरह से जकड़ करके रखे हुए हैं। मन में मन क्रम वचन सबको इतना दृढ़ता से पकड़ करके रखे हैं कि उनके प्रेम के अलावा और हमको कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कहता है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, मतलब सोते जगते दिन रात सिर्फ और सिर्फ कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। इनके अलावा हमारे मुख में, हमारे मन में, हमारे दिल में किसी और का आवास नहीं है, किसी और का जगह नहीं है। जब भी सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में, कान्हा के बारे में सोचते हैं। अब ऐसा आप लोग के साथ भी होगा। और यही प्रेम अगर किताब से हो गया प्यारे, तो लक्ष्य पाने से दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। ना वो गरीबी रोक सकता है, ना वो घर का परिश्रम रोक सकता है, ना ही गोतिया का ताना रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता जिस दिन यही प्रेम आपको किताब से हो गया। सोते जगते दिन रात सिर्फ और सिर्फ किताब, क्वेश्चन आंसर, यही सब चीज के बारे में अगर प्रेम हो गया तो जब उठते सुते हमेशा आपको ये किताबें के बारे में नजर आएगा, किताबें और कॉपी के बारे में दिमाग में आएगा, तो क्या आपको लक्ष्य पाने से कोई रोक सकता है? कभी नहीं। ऐसे अभी भी आप देखिएगा कि जो आदमी पूरा दुनिया भूल करके प्रेम करता है किसी लड़का लड़की से या फिर लड़की लड़का से, तो उसके लिए जान तक दे देता है कि नहीं? तो उस कंडीशन में उसको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से प्रेम कीजिए तो इससे कीजिए ना कि आपके जीवन के साथ हमेशा रहेगा, धोखा देवे नहीं करेगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएगा। ये ऐसा चीज है जो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। इंसान है जिसका हर पल, हर मिली सेकेंड में उसका दिमाग चेंज होता है। आप अपने घर में देखिए, अपने परिवार में देखिए, तुरंत माइंड चेंज होता है। लेकिन इसका कोई माइंड चेंज नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहिएगा। समझ गए? इसलिए प्रेम कीजिए तो ऐसे चीज से प्रेम कीजिए जो जीवन भर मरते दम तक आपका साथ दे, और यही आपका साथ दे सकता है, पढ़ाई, ज्ञान, और नहीं तो और कुछ नहीं। चले, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, मतलब सोते जगते दिन रात सिर्फ और सिर्फ कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण के बारे में जप लगाए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, मतलब ये जो योग का संदेश आप लेकर के आए हैं, योग का संदेश सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी। ककड़ी समझते हैं? ककड़ी खीरा का ही रूप है, वो लंबा लंबा रहता है, पतला पतला हरा हरा,
उसको जब आप खाइएगा और तीता रहता है तो नरेटी से नीचे उतरता है, गले से नीचे उतरेगा नहीं उतरेगा। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि ये योग का संदेश वही कड़वे ककड़ी के समान हमको लग रहा है जो निगला नहीं जा रहा है। आप तो कह रहे हैं कि मान जाइए, लेकिन माने कैसे? लिलाइए नहीं रहा है बतिया हमरा अंदर। पेट कब भरेगा, कब संतुष्टि होगा? जब खाना अंदर जाएगा। लेकिन वो कड़वा ककड़ी को ला करके दे दिया, उसको चबा करके हम नीलू के प्रयास कर रहे हैं तो उल्टी हो जा रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आप योग तो करने के लिए हमको कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, जब चल जाइए हिमालय की तराई में तपस्या कीजिए, लेकिन हम कैसे जाएं? प्रेम को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ज्यों करवी ककड़ी। आगे कहता है सूतो व्याधि लाए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ऐसा पत्र लेकर के आए हैं, ऐसा विचार लेकर के आए हैं, ऐसा बात हमारे पास लेकर के आए हैं कि हमने कभी इसके बारे में न सुना था, न देखा था और न ही महसूस किया था कि कभी ऐसा दिन हमको देखने को मिलेगा। ये कौन कहते हैं? गोपियां कहती हैं। किससे कहती हैं? उद्धव से। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पद कौन लिखा है? याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आएगा। यह वाला 4 लाइन देख करके और कहेगा कि बताइए इसके कवि और कविता का नाम, तो याद रखना होगा। इसी को पढ़ करके समझ जाना होगा कि कहां से है। आगे सुनिए, ज्यों करवी ककड़ी हो गया, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ऐसा व्याधि लेकर के आए हैं, ऐसा विचार, ऐसा बात लेकर के आए हैं जिसको हम कभी सोचे भी नहीं थे, कभी सुने भी नहीं थे कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा सुनने को मिलेगा। फिर कहता है यह तो सुर तीन ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। ये जो योग का संदेश आप लेकर के आए हैं वो उन्हीं को सौंप दीजिए जिनका मन चक्री के समान, लट्टू के समान गोल गोल भटकत रहता है। कभी ओकरा से प्रेम करेगा, कभी ओकरा से प्रेम करेगा, कभी ओकरा से प्रेम करेगा, कभी ओकरा से प्रेम करेगा। जैसे कृष्ण यहाँ हलन तो हम इनसे प्रेम किलन, और वहां चल गए तो केकरो और से प्रेम करत हुई। उनका जाकर के कहिए कि तू योग का संदेश करो, तुम्हारा मन शांत होगा। हमारा मन तो शांत है पहले से, हम तो सिर्फ एक ही आदमी को चाहते हैं और वो है कृष्ण, उसके अलावा किसी को नहीं चाह रहे हैं। तो हमारा योग का संदेश का क्या जरूरत है? हमको योग करने का जरूरी है। हमारा योग क्यों किया जाता है? मन को शांत करने के लिए, और हमारा मन तो पहले ही से शांत है कि नहीं? हम तो सिर्फ एक आदमी पे अटके हुए हैं, लेकिन कृष्ण को कौन जाने कि वो एक आदमी पर अटके हैं। हो सकता है उन्हें जाकर के शादी ब्याह कर लिए होंगे। कहने का अर्थ तो यही है ना प्यारे। तो उनका मन भटक रहा है, कभी इस पर तो कभी उस पर तो कभी उस पर। तो उनका जो मन भटक रहा है, उनको शांति की आवश्यकता है, हमको शांति की आवश्यकता नहीं है। तो योग का संदेश उनको जाकर के दीजिए, हमको मत दीजिए। ये कौन कह रहे हैं? गोपियां कह रहे हैं। किससे? उद्धव से। किसके लिए? कृष्ण के लिए। ठीक है, आगे चलिए। तो यही कहा कि यह तो सुर तिन्हें लय सौंपो जिनके मन चक्री, जिसका मन लट्टू के समान, चक्री के समान भटक रहा है, उनको ले जाकर के ये संदेश दीजिए। हमको संदेश देने की जरूरत नहीं है। हम एक ही आदमी पर अटके हुए हैं, मरते दम तक एक ही आदमी पर अटकल रहेंगे। मर तो मर जाएंगे लेकिन दूसरे के बारे में सोचेंगे भी। गोपियां कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, बिना राजनीति के राज्य हो ही नहीं सकता। तो अब यहां से जो वहां गए हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि राजनीति ज्यादा पढ़ लिए हैं, इसीलिए योग का संदेश हमारे सामने भेजे हैं। ठीक है, वही कहते हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये जो हरि हैं वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं। कैसे? समुझी बात कहत मधु करके समाचार अब सब पाए। ये जब समाचार पा लिए तो समाचार पा करके तो मधु करके मतलब मंद मंद आवाज में प्रेम से कहते हैं। किसको? उद्धव को। कौन? गोपियां। कि हमको लग रहा है कि अब कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं, अब वो राजनीति में जब घुस गया, ना वो अपने आप का है ना किसी के बाप का है। याद रखिएगा, राजनीति ऐसा चीज है, उसमें ऐसा मतलब फंसता है, ऐसा जाल है राजनीति कि वो किसी को नहीं छोड़ता। अगर आप राजनीति में एक बार आगे बढ़ गए, आपके घर का परिवार कह रहा है कि तू राजनीति छोड़ दो, उसको छोड़ने के तैयार हो जाइएगा, लेकिन राजनीति कभी नहीं छोड़िएगा। देखा हुआ है, अपने अपने लोग को लोग मरवा दिए हैं राजनीति के चलते। तो कहने का अर्थ यह है, सिंपल सी बात, कि राजनीति ऐसा चीज है जो किसी का नहीं है। तो ये कौन? गोपियां जो है वो भी कह रही हैं कि एक मतलब वो राजनीति पढ़ लिए, मतलब अब वो किसी के नहीं है। तो हमारे भावना भी समझने वाले नहीं है। राजनीति में प्रेम, दुख, ये सब का कहीं कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो हो सकता है कृष्ण भी ये राजनीति पढ़ लिए, उनको सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, तो हमारा प्रेम का दिखेगा? खा। आगे चले, तो आगे सुनिएगा। कहता है एक अति चतुर होता है पहले ही, मतलब एगो चतुर तो पहले से है थे, चालाक पहले से है थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और जब वहां गए हैं तो उनके गुरु जी उनको ग्रंथ भी पढ़ा दिए, राजनीति भी पढ़ा दिए, तो और चालाक हो गए। तो अब हम इसके पढ़ता संभव नहीं है, वो निकल लिए। आगे कहता है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। अब उनका बुद्धि बढ़ गया,
अब वो नहीं है जो पहले थे। अब राजनीति पढ़ करके, गुरु के ग्रंथ को पढ़ करके वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए, मतलब उनका बुद्धि बढ़ गया है, इसीलिए तो हमारे पास योग का संदेश भेज रहे हैं, और नहीं तो आज तक संदेश ना भेजला। आगे चलिए, फिर यहाँ पे कहते हैं उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराई। कहने का अर्थ यह है कि अभी तक हम उनके बातों को ढो करके चल रहे थे, डोल रहे थे उन्हीं के पीछे पीछे, लेकिन अब मर्यादा से परे हो गया। अब हम उनके बारे में सोचना धीरे धीरे बंद करेंगे और उस मन को हम वापस लाना चाहते हैं। आपको हम कह दे रहे हैं कि जब आप जाइएगा कृष्ण के पास तो बोलिएगा, आप बार बार ढुलत रहते हैं गोले गोले, कम से कम जाकर के उनको ये कहिएगा कि जो हमारे यहाँ आए थे, यहाँ से जा रहे थे, तो हमारे मन को चुरा के वो लेकर के गए हैं, हमारे दिल को लेकर के चले गए हैं, वो मन वापस कर दें, बाकी हमको और कुछ नहीं चाहिए। आगे क्या कहते हैं, चाहतु जी होते चुराई, ते क्यों अनीति करे आपनू, जे और अनीति छुड़ाए। अब वो अनीति क्यों कर रहे हैं, वो अत्याचार क्यों कर रहे हैं किसी के ऊपर, जब वो दूसरे के अत्याचार को नाश करते हैं। जैसे अगर दूसरे पर कोई अत्याचार कर रहा है तो जो अत्याचार कर रहा है उसको मार करके और अत्याचारी को समाप्त कर रहे हैं कि नहीं। अब वो जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कितना दुख दिए हैं, वो अत्याचार कैसे खत्म होगा। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं वो कि वो तो दूसरे के अत्याचार को समाप्त कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अपने जो अत्याचार कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। आगे कहता है राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। मतलब राजा का धर्म तो यह है कि वो प्रजा को सताए नहीं। और देखिए हम भी तो उसके प्रजा हैं, तो अगर वो राजा है तो राजा का धर्म होता है कि अपने प्रजा के दुख सुख में साथ दे, अपने प्रजा के लिए वो अपना जान तक न्यौछावर कर दे। लेकिन हम भी अगर उनके प्रजा हैं तो हमारे दुख के मतलब हमारे दुख को वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमारे दुख को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं, हमारे दुख को और बढ़ा क्यों रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि राजा का धर्म वो पालन नहीं कर रहे हैं और ये राजधर्म के विरुद्ध है। इसी के साथ आपका ये पद नाम का चैप्टर समाप्त हुआ।